हेलो, यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज की प्रमुख सूचनाओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आंसर की मैटर को लेकर आज एक सुनवाई होनी है। अर्जेंसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर लगा हुआ है। यह उस समय के लिए था जब सरकार को भर्ती करने की छूट मिल गई होती तो विरोधियों के द्वारा यह भी एक साजिश था भर्ती पर स्टे कराने का। परंतु अफसोस की बात यह है कि इस प्रक्रिया में तो पहले से ही रोक लगा हुआ है, इसलिए अब इस केस के आज लिस्ट होने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है विरोधियों को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही फ़ायदा हासिल कर लिया है और प्रक्रिया रुक गई है। फ़िलहाल आज मैटर लिस्टेड है तो संभवतः किसी अगले डेट के लिए लगा दिया जाएगा, ठीक है। और भी कई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा मित्रों को दिए जाने वाले भारांक के तहत के जैसे ही अब कस्तूरबा गांधी में पढ़ाने वाले जो शिक्षिका हैं और शिक्षक हैं वो भी इसमें वेटेज की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी लगातार पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि 25 जुलाई 2017 के आदेश के क्रम में सिर्फ शिक्षा मित्रों को कुछ भारांक देने को कहा गया है और उसी वजह से सरकार दे रही है। उसमें भी सरकार को फोर्स नहीं किया गया कि आपको देना ही देना है, बल्कि सरकार की अपनी मंशा होनी चाहिए। अगर सरकार चाहे तो दे सकती है, ऐसा कोर्ट ने कहा था। और उसके बाद सरकार पूरे सिलेक्शन का ही 1/4 भारांक देने लग गई, ठीक है। तो अब ये भी याचिका डाली गई जिसमें सरकार से जवाब मांगा गया है। EWS एक और EWS जो 10% का आरक्षण होता है उसके लिए भी केस किया गया है, उस पर भी सुनवाई हुआ है कल, और अब उस पर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। जुलाई में उस मैटर पर भी अब सुनवाई होगी। और दूसरी ओर एक और मैटर है जिसमें पूरी आरक्षण के नियम को ही चैलेंज किया गया है, उस पर भी सुनवाई हुई है। रिट A/655 रिट का नंबर है, कोई अर्पित गोयल करके हैं। वैसे एक और भी ऐसे ही कोई शख्स हैं जो 69,000 में सेलेक्ट हैं और पोस्ट किया करते हैं, अभ्यर्थी उनकी पोस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, और वो 68,500 में भी सेलेक्ट हैं। और अब वो 69,000 में भी काउंसलिंग कराने के चक्कर में है। मतलब वो उन्होंने फॉर्म भरा था और ज़िला अलॉट हो गया था, यहाँ किसी को एक भी नहीं मिल रहा। और ये लोग अपने आप को बहुत जानकार समझते हैं। इसके बाद भी ये लोग 69,000 के बाद अब 68,500 के बाद 69,000 में भी आ गए हैं। दोनों जगह सीट कवर कर चुके हैं, ठीक। और अभ्यर्थियों को रोज़ ज्ञान दिया करते हैं। फ़िलहाल अर्पित गोयल कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि PCS का रिज़ल्ट जारी हुआ, मेंस का, आप सभी जानते हैं, जिसमें लगभग 2,669 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, ठीक है। अब इस पर 984 पद ही हैं जिसके लिए इंटरव्यू होने वाला है। इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, दरोगा बनने का जो सपना है अभ्यर्थियों का टूटा है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत नहीं मिली। एक चीज़ समझ लीजिए, अब 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी भी यही समझ रहे हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट वहीं सरकार को फिर झटका न दे। तो पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो दरोगा भर्ती है वो उसमें सरकार डबल बेंच के फैसले के अगेंस्ट गई है, खिलाफ गई है, और यहाँ पर सरकार डबल बेंच के फैसले पर भर्ती कर रही है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, ठीक। और आपको इस दरोगा भर्ती से इसे कनेक्ट नहीं करना है। वहाँ पर सरकार ने नियमों का पालन नहीं किया ठीक से और गलत किया, पूरे अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ, जिसको कोर्ट ने कहा कि फिर से रिजल्ट जारी करिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 60% लगाया गया है और जो 60% से अधिक अंक पाया है वो सिलेक्ट है, और जो 60% से कम नंबर पाया उसे लगता है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क लगा दिया, धांधली हो गई और पेपर आउट हो गया। सारी चीज़ें उसको मुसीबत उसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। फिलहाल देखिए, एक बात और है, भारांक पर हम सभी लोग को एक्टिव होने की ज़रूरत है। और अगर 500 लोग भी एक्टिव हो जाते हैं तो हम सभी भारांक पर मजबूती से लड़कर इसको कम करा सकते हैं। अपेक्स कोर्ट ने 5% बोला है, और इसीलिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आप सभी लोगों को साथ देने की ज़रूरत है। वीडियो के नीचे कम्युनिटी सेक्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। भारांक ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप बार बार इस बात को हल्के में लेते हैं, लेकिन यही मेन समस्या का कारण है। आप इसी से परेशान हैं, 25% से।
तो अगर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो निश्चित बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा। और बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आप सभी लोग साथ दीजिए। अगर इस चैनल पर 30,000 लोग हैं और सिर्फ 500 लोग भी साथ रहेंगे तो भी हम लोग आराम से इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अगर आप नहीं लड़ाई आगे आएंगे, लड़ाई में आगे नहीं आएंगे तो हम लोग को सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कुछ सोच समझ कर पिछले कई दिनों से सोचने के बाद आप लोगों से बोला है कि अब चलिए भारांक पर लड़ा जाए, लखनऊ बेंच में अपील दाखिल की जाए, एक सीनियर कम से कम कर लिया जाए। ठीक, बाकी जगह आपने सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक अभी तक करोड़ों रुपए खर्च कर डाले होंगे अभ्यर्थियों ने मिलाकर, लेकिन आज भी नियुक्ति फंसी हुई है। और जब भारांक पर बात आती है तो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये कट ऑफ पर फोकस करो। कट ऑफ पर 17 महीने से फोकस किया गया है, हुआ क्या देख रहे हैं। तो एक बार भारांक पर भी फोकस करिए। अगर आपको हमारी बातें विश्वसनीय लगती हैं तो आप यकीन मानिए भारांक का इनका कम हो जाएगा, क्योंकि एपेक्स कोर्ट ने 5% ही देने को बोला है। बस मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो साथ आइए, मिलते हैं फिर। थैंक यू।